मेरे बच्चे, बेहद ही खास दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ यह संदेश आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो रहा है, क्योंकि आज तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना नीति ने पहले ही लिख दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और तुम्हें इन षड्यंत्र का शिकार होने से बचाने के लिए आज मैं तुम तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। बहुत से लोग ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे बेहद ही खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं। वह इन षड्यंत्र के माध्यम से तुम्हें फंसाना चाहते हैं और मैं तुम्हें इनसे बचाने वाला। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाथ में इस संदेश को पूर्णता अंत तक सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई विपत ही क्यों ना आ जाए, तब भी तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को अनदेखा करने की, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। इसे हर हाल में पूर्ण अंत तक तुम्हें सुनते जाना है। मेरे बच्चे, जिन व्यक्तियों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाई, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम्हारे साथ उन्होंने जो किया है उसका उन्हें हिसाब देना होगा। मेरे बच्चे, उन्हें इनके कर्मों का भयंकर दर्द मिलने वाला है। जो तुम्हें कर बहुत खुश है, बहुत शानदार जीवन जी रहा है, वह अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। कोई भी तुम्हें प्रताड़ित करके तुम्हारे पीछे पीछे मंत्र मुक्त खुशनुमा जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि यह नीति को कभी मंजूर ही नहीं है। निर्णय, न्याय, यह ऐसी चीजें हैं जो करुणा से भरी हुई होती है, तभी इनका महत्व होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य न्याय को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है, तब उसका सुनिश्चित हो जाता संगीत है, तब उसे कोई भी बचा नहीं सकता है। इस संसार में चाहे कितनी ही ताकत क्यों ना आ जाए, चाहे ब्रह्मांड की समस्त ताकत एक होकर उसी के समर्थन में क्यों ना लग जाए, तब भी उसका बचाव नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं निधि हूं, मैं ही प्रकृति, और मैं जब चाहो तब इसे बना सकता है और जब चाहो तब इसका विनाश कर सकता हूं। तुम्हारे नजरों में यह एक क्रमिक प्रक्रिया होगी, लेकिन वास्तव में यह मेरे लिए क्षण भर की घटना मात्र है। मैं एक चुटकी में इस संसार को बना सकता हूं, बिगाड़ सकता है। यह तुम्हारे नजर का धोखा होगा, यह तुम्हें वर्षों की प्रक्रिया नजर आ सकता है। वस्तुतः यह समय काल से परे की घटना है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे शिकायत की थी कि जो गलत कार्य करते हैं, तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह ऐसा जीवन जी रहे जिसको जन बेहतर और दौलतमंद जीवन कहते हैं। लेकिन तुम, जो कि सच्चे हृदय के मनुष्य, वह तुम्हारे साथ गलत व्यवहार होकर भी तुम्हें वह जीवन प्राप्त नहीं हो पा रहा जो वास्तव में तुम्हें प्राप्त होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं उन्हें भयंकर दंड देने वाला हूं। वह सभी लोग तुम्हें रुलाकर कभी खुश नहीं हो सकते हैं। तुम्हें रुलाकर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने लोगों पर भरोसा किया, उनसे प्रेम किया, उनसे अपनापन दिखाया, फिर भी उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें ऐसा घाव दिया जिसका दर्द तुम्हें आज भी चुभ रहा है। और वह सभी लोग जो तुम्हारे साथ गलत करे हैं, वह आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, वह प्रसन्न नड्डा से भरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह सदा के लिए नहीं होते और उन्हें अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतना पड़ता है कि वह जीवन भर यह सोचकर पछताते हैं कि आखिर उनसे ऐसी क्या भूल हो गया, और वह अपने भूल को भी जान नहीं पाते हैं, तड़प तड़प कर ही रह जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि कभी भी मनुष्य को ऐसा जीवन जीना पड़े, लेकिन नीति का नियम है, यह प्रकृति का नियम है कि जो अन्य का साथ देता है, जो अन्याय की क्रियाओं में लिप्त रहता है, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना ही पड़ता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसे बहुत से जन्म लेने पड़ते हैं और बहुत से जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर चुका है, वह जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, वह मूर्ख बहुत ही अहंकारी है और दिन प्रतिदिन उसके उद्दंडता बढ़ती जा रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि उसे कितनी बड़ी भूल हो रहा है। इस तरह वह स्वयं को बुद्धिमान, चतुर, चालाक समझ रहा है। उसे भ्रम हो गया है कि वह किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता है, किसी की भी भावना से खेल सकता है। उसे भ्रम हो गया है कि उसके पास कोई देख नहीं रहा है। वास्तव में वह अपने पाप को पाप समझता ही नहीं है।
वास्तव में उसे अपने होने का इतना घमंड है, इतना अहंकार है कि उसकी पूरी रोशनी, उसका पूरा आभा मंडल कालिक से भर चुका है। वह काले कोयले से जग कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, उसका यह भ्रम है, बहुत जल्द तोड़ने वाला है। उसने न केवल तुम्हारा बल्कि बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद करने का प्रयत्न किया है। उसे बहुत से लोगों का श्राप लगा है और बहुत से लोगों को सताना चाहता है और स्वयं को श्रेष्ठ मान बैठा है। मेरे बच्चे, ऐसे मनुष्य को इतना श्राप मिलता है कि वह चाहकर भी अपने कई जन्मों के जीवन को सुदृढ़ नहीं कर सकता है। जो दूसरों को चोट पहुंचाता है, उसका का चक्र घूमता ही रहता है। उसके हंसी का विलाप में बदल जाती है। वह यह जान ही नहीं पाता है। मेरे बच्चे, एक एक करके अब उसके सारे कर उसके सामने आएंगे। अब उसे बहुत दर्द भी सहना होगा, जिसकी उसने गलती नहीं की है, क्योंकि यह क्रमिक होता है। इसलिए जब यह प्राप्त होता है, यह कई गुना ज्यादा बढ़कर प्राप्त होता है। और इस संसार में तुम जो भी बांटते हैं, वस्तुतः तुम्हें वही प्राप्त होता है। चाहे वह हो नफरत हो, किसी के लिए द्वेष हो, किसी के लिए बुराई हो, चाहे वह इसके विपरीत प्रेम हो, किसी के लिए करुणा हो गए हुए हैं। और उनमें से जो बहुत ज्यादा आकारी रहे हैं, उनका अहंकार इस कदर चूर हुआ है कि वह पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य स्वयं को परम ज्ञानी समझने लगा है, सब पर अपने शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। उसके जिद्दी के आगे तो उसका परिवार भी मौन हो जाता है। इसलिए उसे लगने लगा है कि सभी उसका सम्मान करते हैं। उसे लगने लगा है कि सब उससे भयभीत होते हैं और अपने इसी अहंकार में वहां मूल अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे बेहद प्रेम करते हैं। उसके खुशी के लिए उसके हर निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन प्रेम की कदर करना वास्तव में उसके स्वभाव में नहीं है। अपने परिवार के साथ भी वह वही बर्ताव करता है जो उसने तुम्हारे साथ किया, जो अन्य जनों के साथ किया, और यहीं से उसने अपने विनाश को आकर्षित कर लिया। और यह विनाश उसे इस तरह से दिखाई पड़ेगा, उसके दृष्टि में इस तरह से प्रदर्शित होगा कि उसके आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं कहती कि मैं ऐसा चाहता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं चाहते हो, लेकिन वास्तव में यह न्याय है, यह नैतिका न्याय है। नैतिक के न्याय में करुणा भी होता है और कठोरता भी होता है। यह मनुष्य के गुण, धर्म और दोष पर निर्भर करता है कि उसके साथ क्या घटित होगा। मेरे बच्चे, उसने बहुत से लोगों का उपहास उड़ाया है, बहुत बार अपमानित किया है, लेकिन अब वह घड़ी आ गया है, तब वह तुम्हारे दर को भी महसूस करे। जितनी पीड़ा तुमने सही है, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा उसे प्राप्त हो। मेरे बच्चे, उसके जीवन में एक व्यक्तिका का रूप लेकर प्रवेश कर चुका है, जो उसके जीवन को तबाह कर देगा। इस समय वह खुद को भाग्यशाली समझ रहा है, वह संपन्न समझ रहा है, लेकिन वह इस बात से पूर्णतः अनजान है कि अब वास्तव में उसके कंगाली का समय आ गया है। मेरे बच्चे, वह वक्त बहुत करीब है जब उसे तुम याद आओगे। तुम्हारे साथ किया गया एक एक धोखा उसे याद आएगा। वह बहुत पछताएगा। वह मन ही मन तुमसे माफी मांगेगा। वह तुमसे खुलकर अपने माफी के भी ना सकेगा। उसके बाद आते उलझी हुई होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम उसे माफ कर दोगे, लेकिन यह अवसर नहीं आएगा, क्योंकि यह नीति का नियम है। इसके तहत उसे दुख झेलना ही पड़ेगा, जिसके तहत उसे पीड़ा सहनी ही पड़ेगी। मेरे बच्चे, उसे माफी नहीं मिल सकता। अब उसे अपना संपूर्ण जीवन दुख और पछतावे में बिताना पड़ेगा। उसने ऐसा पाप किया है जिसके लिए उसे दंड मिलेगा। किसी मनुष्य के स्वतंत्रता को छीन लेना, उसे अपमानित करके उसके भीतर कुंठा को भर देना, यह बहुत बड़ा पाप है और वह इस पाप का दोषी है, और अपने दोस्त के तहत उसे यह सब कुछ झेलना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी तरह से उसके अहंकार का नाश होगा, और जब उसके अहंकार का नाश होगा तभी उसके कर्म बंधन सफल हो पाएंगे। जब उसके अहंकार का नाश होगा तभी वह अपकर्म बंधनों से मुक्त हो पाएगा। तभी उसके भीतर देखिए जो कि चिंगारी पनपेगी, क्योंकि ऐसा होना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, यह कोई गलत कृत्य नहीं है, इसीलिए तुम्हें किसी भी तरह के पछतावे की आवश्यकता नहीं है। यह तो उसे सुधारने के लिए किया जा रहा है और यह उसके लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, जहां एक एक तरफ उसके अहंकार का नाश होगा, तो वहीं दूसरी ओर तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन होगा।
अनंत खुशियों का प्रवेश होगा। तुम्हारा संपूर्ण जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें खुश रहना होगा। तुम्हारा कल्याण इस संसार में सदैव होता रहेगा। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए ही तुम्हें यह जीवन मिला है, और उस उद्देश्य को पूरा किए बिना तुम इस संसार से विदा नहीं ले सकते। उस उद्देश्य को पूरा किए बिना तुम्हें दुखी होकर जीवन जीना नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जीवन दुखी होने के लिए मिला ही नहीं है। तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तुम ऐसी परिस्थिति से गुजरने वाले हो जिसके बाद तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। न केवल तुम्हारे विचार बल्कि तुम्हारे जीवन की रूपरेखा ही बदल जाएगी। कुछ ऐसी चीजें भी तुम्हें प्राप्त होंगी जो अविश्वसनीय होंगी, और यही कारण है कि तुम्हें आज यहां संदेश प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, यह प्रामाणिकता है। तुम्हारे पुण्य आमा होने की यह प्रामाणिकता है कि तुम एक आदर्श दिव्य आत्मा हो और तुम अपने उद्देश्य के राह में बढ़ चले। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन उलझन में कई बार फंस जाता है। यदि किसी भी कार्य को लेकर बार बार तुम्हारे मन में उलझ आ रहा है तो तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि यह सब लक्षण है कि अब तुम अपने राह को डोट अपने माल को बदलने वाले हो और ऐसे मार्ग पर चलने वाले हो जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जब यह शंकर मार्ग मनुष्य के जीवन में आता है, जहां से वह या तो पतन को जाता है या तो प्रगति को जाता है, तो उसके मन में विभिन्न प्रकार की निराशा छा जाती है। लेकिन यही वह पल है जिससे उसे आगे आना होता है, और इन झड़पों में उसे घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि तुम्हें भी इन पलों में, इन क्षणों में घबराना नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह से चिंतित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन में अलग अलग देवीय शक्ति तुम्हारे मन मनोकामना को पूर्ण करने, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम एक सच्चे दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम में सदा ही प्रार्थना की है। तुम्हारे हृदय में जब जब तुमने विश्वास को जागृत किया है, तब तब तुमने महसूस किया है तुम्हारे भीतर कुछ उतर रहा है, तुम्हारे भीतर कुछ समा रहा है, और अब वह समय आ गया है जब तुम उसे पूर्ण साक्षात्कार रूप में देख सके, जब तुम शक्तियों को सकारात्मक और सक्षम रूप से महसूस कर सको। तुम्हारे साथ जो घटना बार बार घट रहा है उसके पीछे कारण निहित है, और तुम्हें उस कारण को जांचना है, तुम्हें उस कारण को समझना है। तुम्हारा अब सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यहां बताना चाहता हूं कि तुम्हें हर हाल में सकारात्मकता ही सोचनी चाहिए, क्योंकि तुम ऐसे ऊर्जा क्षेत्र के केंद्र में है जहां से तुम्हारे सोच और तुम्हारे सोच में प्रांगण था तुम्हारे वास्तविकता को जन्म देंगे। यदि तुम घबराहट से भरे रहोगे तो ऐसी ही परिस्थितियां और भी ज्यादा बन जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे भीतर घबराहट पैदा है। इसलिए तुम्हें अपने सोचे हुए कार्य को पूर्ण करना है, और अपने सोचे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें सदैव सकारात्मक रहना होगा। तुम्हें केवल वहां बातें सोच नहीं होंगी, तुम अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हो। मेरे बच्चे, कुछ कल्पनाएं ऐसी भी हैं जो तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे वर्तमान जीवन से भी मेल नहीं खाते, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है और तुम्हें उसे छोड़ना भी नहीं है। तुम्हें स्वीकार कर लेना है कि तुम कैसे हो। तुम्हें पूर्णता अपने अंदाज में जीवन को जीना है। तुम्हें किसी दूसरे के दबाव में, किसी दूसरे के कहे अनुसार अपना जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बहुत तेज भाग रहे हो, तो मैं थोड़ा सा अपने गति को धीमा करने की आवश्यकता, विश्राम करने की आवश्यकता है। यह वही समय है जब तुम्हें वास्तविक रूप से विचार विमर्श करना होगा और ठहर कर अपने बारे में सोचना होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, मैं उन्हें उनके कर्मों की सजा दे रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने देना। अपने जी को सदैव सही दिशा में लेकर चल रहना है। तुम्हें बहुत सी मान्यताओं को तोड़ना है, इसलिए घबराओ मत और सही मार्ग पर चलते जाओ। जिन लोगों को तुम्हारी कमियां नजर आती हैं, उन्हें अब अपने भी कमियां दिखाई देंगी। जिन लोगों को तुम्हारी गलतियां नजर आती हैं,
उन्हें अपने जीवन में बहुत से पछतावे करने पड़ेंगे क्योंकि उनकी नजरें उचित नहीं हैं। मेरे बच्चे, तुम पर मेरा आशीर्वाद है और जिस पर मेरा आशीर्वाद होता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए तुम इस बात का भय त्याग दो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होगा या कोई तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित कर सकता है। इस तरह के भय को डोट पहले ही अपने मन से निकाल दो। इस तरह के भय का तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं होना चाहिए। तुम केवल शांति से अपना जीवन जीते रहो। मेरे बच्चे, ना मैं तुमसे कह रहा है कि तुम किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, ना मैं तुमसे कह रहा है कि किसी अन्य उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाओ। मैं केवल इतना कह रहे कि सहजता से अपना जीवन जीते जाओ। सहजता से जीवन जीने का अर्थ यह है कि तुम अनावश्यक चीजों की चाहत त्याग दो, साथ ही जो तुम्हारे लिए आवश्यक है उसे बेहतर से बेहतर पाने का विचार करो। मेरे बच्चे, सार्थक और सहज जीवन जीने का अर्थ यह है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल अपने आप से मतलब रखना है। बेवजह किसी और के जीवन में हस्तक्षेप करने की भूल ना करें। किसी और के जीवन और निर्णय से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और तो जो कार्य कर रहे हो उसे यूं ही करते जाओ। तुम्हें किसी भी तरह का दबाव अपने मन मस्तिष्क पर नहीं डालना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम केवल अपने ही हानि करोगे। इसलिए मेरे बच्चे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी विचार क्यों ना उत्पन्न होते हो, तब भी तुम्हें भयभीत नहीं होना है, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना है। किसी भी हाल में तुम्हें घबराना नहीं है। और एक बात सदा याद रखना कि चाहे यह संपूर्ण संसार, चाहे यहां समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे विपक्ष में क्यों ना हो जाए, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या बिल्कुल ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे परछाई बनकर, तुम्हारा साया बनकर मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं पुनः संगीत, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें मैं जीत के मार्ग पर ले जाने के लिए सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे प्रति हो। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित कि यह निर्णय तुम्हारे लिए ही लिया गया है, क्योंकि मेरे उन्हीं बच्चों को मेरा यह संदेश प्राप्त होगा जिन बच्चों के लिए हम एक निर्णय लेने वाले हैं, और बार निर्णय तुम्हारे जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम हमारे संदेश को सुन रहे हो तो इस बात को समझ लो कि आज तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। इस निर्णय को तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि तुमने संदेश को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो भूलकर भी इस संदेश को आधा मत छोड़ना। इसे पूर्ण रूप से सुनना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो तुम हमारी खुशी के लिए एक बार जय महादेव जी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, हमें निर्णय लेने का एक मुख्य कारण है जिसे आज हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे और समझाएं कि वह कौन सा कारण है जिस कारण की वजह से हमने तुम्हारे लिए इतना बड़ा निर्णय ले लिया है। मेरे बच्चे, निर्णय तभी लिया जाता है जब फैसले की घड़ी आ जाती है, और वह समय आ जाता है जब किसी न किसी किए गए कार्य का फल प्राप्त होता है और हम तुम्हें फल देने का निर्णय कर लेते हैं। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुमने वह कौन सा कार्य किया है। हो सकता है कि तुमने कोई गलती की हो और हो सकता है कि तुमने कोई अच्छा कार्य किया हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा कार्य तुमने किया है उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, और हम यह निर्णय ले चुके हैं कि हम तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त कराएंगे और यह भी बताएंगे कि तुमने वह कौन सा कार्य किया है जिसकी वजह से हम विवश हो चुके हैं अपना निर्णय लेने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भी इतना समझ लो कि जो भी कार्य तुमने किया है तुमने बहुत ही ज्यादा सोच समझकर किया है। उसके आधार पर ही तो अपने कर्मों में इस समय परिवर्तन करते रहते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम उन कार्यों को करते हो जो तुम्हें ज्ञात होते हैं कि वह कार्य तुम्हारे जीवन के लिए सही है और सर्वोत्तम है, तो निश्चित ही तुम्हें एक भी किया गया गलत कार्य का आभास अपने हृदय में विराजमान उस शक्ति से हो जाता है जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्ति तुम्हारे हृदय के अंदर वास्तु करता है, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने बारे में स्वयं से निरीक्षण करते हो तो
तो वह शक्ति तुम्हारे सहायता करता है और तुम्हें बताती है कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, यह कार्य मत करो, और यह कार्य सही कह रहे हो, इसको करो, क्योंकि शक्तियाँ वही करता है जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने मनमानी करते हो, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, नहीं अपने हृदय की बात सुनना चाहते हो, तो फिर शक्तियाँ तुम्हें कोई भी संकेत नहीं देते, और तुम्हारे हृदय में विराजमान शक्ति भी तुम्हें शीघ्र ही संकेत नहीं दे हैं, बल्कि शक्तियों को इस बात का आभास होता है कि तुम अपने मन से ही सभी कार्यों को करोगे और कर रहे हो। तुम उन शक्तियों का कहना ना तो मानोगे और न ही उन शक्तियों की स्वीकृति तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने मन के आधार पर सभी कर्मों को करते हुए यह निश्चित है कि यदि तुम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और तुम किसी और के बारे में ना अच्छा जानना चाहते हो, ना बुरा कहना चाहते हो, नहीं किसी भी ऐसे इंसान से तुम्हें कोई ज्यादा मतलब है जो इंसान तुम्हारे लिए कुछ करता ना हो या तुम्हारा उससे सामान्य रिश्ता हो, तो तुम केवल अपने जीवन में अपने योजनाओं को बनाने के लिए लगे हुए हूं। अर्थात तुम्हें केवल खुद के जीवन से मतलब है, अपने परिवार के सदस्यों से मतलब है, और तुम्हारा ध्यान हमेशा इस बार में लगा रहता है कि मुझे कौन कौन से कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, हमने कुछ ऐसा ही निर्णय लिया है तुम्हारे लिए कि जिससे तुम जान तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा तुम्हें विष्णुदेव कि मैंने क्या निर्णय लिया है, फिर तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बताएगी कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, मैंने निर्णय लिया है कि जब जब तुम कमजोर पड़ने लगोगे, जब जब तुम्हें हृदय के अंदर शक्ति की आवता होगी और तुम अपने आप को दो असहाय महसूस करोगे, किसी भी कार्य पर खुद की शक्ति जब तुम्हें कम पड़ने लगेगी, केवल 111 बार, चाहे वह दिन कोई भी हो, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का मेरा ध्यान करते हुए उच्चारण कर लेना, और उसी क्षण तुम्हारे हृदय के अंदर में स्वयं विराजमान हो जाऊंगा, तो मैं साहस भी दूंगा और शक्ति भी दूंगा। तुम्हें आगे के मार्ग पर चलने में जो भी कमजोरी महसूस होगी, वहां तुम्हारे एक शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे बच्चे, वह ऐसी शक्ति जहां पर तुम्हारा दिमाग कई गुना ज्यादा कार्य में लगेगा और तुम्हारे आगे के मार्ग सभी सुलझने लगेंगे। जो मार्ग तुम्हें आगे दिखाई देने लगा है, जिसमें तुम्हें यह समझ में नहीं आ पा रहा कि तुम आगे के मार्ग पर चलोगे कैसे, तुम्हें उसका अनुभव नहीं है, तो उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं चलता रहा है कि तुम क्या करो, कैसे करो और कैसे इस मार्ग पर आगे तक जा पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही तुम मेरे बताए हुए कार्य को करोगे, तुम्हारी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी, वह शक्ति जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारे मन की आंखें जरूर देख सकता है, और तुम्हारा हृदय जिन बातों को अभी जान नहीं पा रहा है, उस समय अनुभव कर पाएगा कि कैसे तुम उस कार्य को पूरा करो और उस कार्य पर कैसे खरे उतर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक मार्ग दिखाई ना दे, तब तक उस मार्ग पर चला नहीं जा सकता। क्योंकि तुम इस प्रकार से समझो कि एक जंगल में कई रास्ते हैं और तुम बीच जंगल में खड़े हो। यदि तुम बाहर निकलने का रास्ता ही ना पता हो तो उस जंगल में घूमते रहोगे, लेकिन उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल ठीक से वह रास्ता नहीं पड़ता है। वह मार्ग जिससे तुम्हें बाहर निकलने का विश्वास हो, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी है कि यदि तुम किसी कार्य के बारे में तो जानते हो, लेकिन उस रास्ते पर चलो कैसे, वहां पर जाना हो तो उस रास्ते पर चलने की वजह है। जाओगे और सोचने लगोगे कि इस पर चलने का तरीका मुझे नहीं पता, किस दिशा में जाऊं ये तो पता है, लेकिन वहां दिशा कौन सी है जिस पर अपने कदम बढ़ाओ। और यह सोचते ही जब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होने लगे, तब तुम्हें यह कार्य करना। मेरे बच्चे, तुम देखना, तुम्हें खुद ही आभास हो जाएगा जब मेरे शक्तियां तुम्हें इस बात का ज्ञान कराएंगे कि इस मार्ग पर चलो, इस मार्ग से तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। और यहां मैं वादा करता हूं कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं कि तुम केवल खुद के जीवन पर ध्यान दे रहे, बल्कि दूसरों के बारे में और व्यक्तियों की तरह बुराई करने में, गलतियां लेने में, दोष देने में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे। क्योंकि मेरे बच्चे, इसी तरह इंसान को होना चाहिए कि वह इंसान यदि किसी के जीवन में कुछ अच्छा कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन किसी की गलतियों को निकालने में अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि अपने गलतियों पर ध्यान दें कि वह क्या कर रहा है।
उससे ऐसी कौन सी गलती हो रहा है जिससे उसे अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति इस तरह से अपने रखता है तो निश्चित ही वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुधार भी ला पाता है और अपने जीवन की सभी गलतियों को समाप्त करके अपने मार्च को उन्नति की ओर ले जाएं, जहां पर उसके सोचने समझने की शक्ति उसे प्राप्त होता है और उसके जो रुके हुए मार्ग होते हैं वह भी खुलने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, एक बात का विशेष न रखना चाहिए कि जो खुद पर ध्यान रखता है उसके खुद के रास्ते से होते हैं और जो दूसरों पर ध्यान रखता है